हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। बड़ा आज मैं आपको डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बिना आप 4.2 नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स करते हुए समय, एक्सरसाइज 4.2 करते समय। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या क्या होती हैं? 6 प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर मैं मान लो आपके पास सपोज करो ये डिटर्मिनेंट है, मैंने अगर इस रो की और कॉलम, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। मान लो A1 A2 A3 था, इसको मैं फर्स्ट रो में ले आया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं, तो जो डिटर्मिनेंट है वो, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, पहले सपोज को इसका डिटरमिनेंट आया 4, तो इसका डिटरमिनेंट भी 4 ही आएगा आफ्टर चेंजिंग द रो एंड कॉलम के बाद। क्लियर है? तो डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट 1, जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया डिटरमिनेंट 1, ये दोनों विल बी सेम। ठीक है, दोनों सेम रहेंगे बेटा ये। इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें, दोनों एक ही बात है, तो आपका जो डिटरमिनेंट रहेगा दोनों मैट्रिक्स का विल बी सेम। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रो ऑफ ए डिटरमिनेंट या कॉलम, इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, अगर किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करें या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस, साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। देखो एग्जांपल समझते हैं। A1 A2 A3, यहाँ पे C1 C2 C3 और B1 B2 B3, मैंने क्या करा, फर्स्ट रो फर्स्ट R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, R1 और R3 हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, R3 के सारे एलिमेंट्स R1 में आ गए, R1 के सारे एलिमेंट्स R3 में चले गए, तो इसको मैंने डिटरमिनेंट 1 कह दिया। तो डिटरमिनेंट के जो, अगर इसका मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा इंटरचेंज करने के बाद, तो ये अगर सपोज करो ये आ रहा है 4, तो ये इसका जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट का -4 आएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, अगर इसका आंसर आ रहा है 4, तो इसका -4 आएगा। क्लियर है? तो मैंने यहाँ लिख दिया डिटरमिनेंट इक्वल टू नेगेटिव डिटरमिनेंट 1। इसमें क्या किया था हमने, इसमें रो को कॉलम में इंटरचेंज किया था या कॉलम को रो में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर इसमें क्या हुआ, रो को रो में ही चेंज किया, मगर रो को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, मतलब R1 को R3 में ले लो या R3 को R1 में, इन दोनों को आपस में चेंज कर लो, या कॉलम को चेंज कर दो, C1 को C2 में, C2 को C1 में ले जाओ, तो नेगेटिव हो जाएगा साइन। और नेगेटिव अगर होगा इसका डिटरमिनेंट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? प्रॉपर्टी 2, ये दो प्रॉपर्टी क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। ये कह रहा है अगर किसी भी दो रो में एलिमेंट सेम आते हैं या किसी भी दो कॉलम में एलिमेंट सेम आते हैं, तो उनका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखो, फर्स्ट रो में A1 A2 A3, थर्ड रो में A1 A2 A3, दोनों R1 और R3 में एलिमेंट सेम है, R1 और R3 में एलिमेंट सेम है, तो डिटरमिनेंट हो जाएगा 0। सीधी सी प्रॉपर्टी और वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगी प्रॉपर्टी। क्लियर है? फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय k। ये कह रहा है अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो में या किसी कॉलम में एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने देखो k से मल्टीप्लाई कर दिया, R1 में मल्टीप्लाई कर दिया k से, तो क्या हुआ, K1 K2 K3 निकल गया। इसका मैं डिटरमिनेंट निकाल लूंगा पहले, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा बाद में, तो दोनों के डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों बस इतना फर्क आएगा कि जो इसका आंसर आएगा वो k टाइम्स होगा। पहले के जो डिटरमिनेंट मान लो सपोज करो 4 आया, आपने इसमें R1 में कोई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो 8 आएगा, मतलब 2 इंटू 4 आएगा। क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो k मल्टीप्लाई होगा ऑफ डिटरमिनेंट का, जो डिटरमिनेंट 1 होगा। प्रॉपर्टी 5, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस द सम ऑफ द टू और मोर टर्म्स, देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। ये कह रहा है कि किसी रो में कोई एलिमेंट सम की फॉर्म में है, या 2 रो में है, 3 रो में है, 1 रो में ही है, या एक कॉलम किसी कॉलम में है, तो हम इसको हम क्या नाम है, एज ए सम की फॉर्म में, दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। देखो हमने सेपरेट कर दिया, A1 B1 C1 इस तरफ लिख दिया,
A2 B2 C2 इसलिए लिख दिया, A3 B3 C3 लिख दिया। ऐसी जो राइट वाला है एलिमेंट अब λ1 λ2 λ3 ये इस तरफ दूसरे डिटरमिनेंट में आ जाएगा। तो हम एज ए सम ऑफ डिटरमिनेंट लिखेंगे अगर कोई भी रो सम ऑफ फॉर्म में है तो ये प्रॉपर्टी है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, दो डिटरमिनेंट में डिवाइड कर देंगे। ये प्रॉपर्टी 5 होती है। प्रॉपर्टी 6 एंड लास्ट प्रॉपर्टी है इस डिटरमिनेंट की। अगर सपोज करो किसी भी आप रो में किसी रो को ऐड कर रहे हो या किसी कॉलम में कॉलम को ऐड कर रहे हो के किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को, इसको समझते हैं प्रॉपर्टी को। सपोज करो आपका ये डिटरमिनेंट है A1 A2 A3, इसके एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। मैंने क्या करा, R1 में K की मल्टीप्लाई करके R3 में इसमें ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, ये डिटरमिनेंट 1 बन गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो और इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो दोनों का जो डिटरमिनेंट आएगा वो विल बी सेम आएगा। चलो इसको प्रूफ करते हैं कैसे। इसका डिटरमिनेंट, इसमें प्रॉपर्टी 5 लगाओ, इसको लेके चलते हैं। डिटरमिनेंट 1 क्या है, A1 प्लस के C1, A2 प्लस के C2, A3 प्लस के C3, ठीक है। B1 B2 B3 C1 C2 C3 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, अगर किसी रो में दो एलिमेंट सम की फॉर्म में उनको सेपरेट कर सकते हैं हम, तो ये डिटरमिनेंट 1 बन जाएगा। एज ए दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस, और राइट वाले इस तरफ आ जाएगा KC1 B1 C1 KC2 B2 C2 KC3 B3 C3। अब इसमें से बेटा K कॉमन ले लो, R1 इसमें सिर्फ इस वाली रो में से K कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो, ये तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट आ गया आपका, जो हमारा था स्टार्टिंग में जो डिटरमिनेंट था, ये जो ट्रायंगल था डिटरमिनेंट था इसका, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट थी, ये हमारा पूरा का पूरा वही सेम आ गया। तो इसे तो मैं इसे डिटरमिनेंट लिख दूंगा, ठीक है, और ये डिटरमिनेंट है, प्लस इसमें से K कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसमें दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, तो ये दो रो आइडेंटिकल है R1 और R3, तो डिटरमिनेंट हो जाता है 0। तो इसका डिटरमिनेंट भी दो रो यहाँ पे आइडेंटिकल है बाय प्रॉपर्टी 3। तो ये दो रो आइडेंटिकल है C1 C2 एंड C3, ये भी C1 C2 C3, तो ये दो रो आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट भी 0 हो गया। तो ये डिटरमिनेंट प्लस K इंटू 0, तो ये आ गया डिटरमिनेंट, और ये डिटरमिनेंट 1 चल रहा था, तो ये प्रूफ्ड हो गया बेटा। तो हमने ये प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रूफ भी कर दी है साथ साथ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें टू योर फ्रेंड्स, ठीक है।